Hello students, how are you? Today we will start another chapter which is related to class 7th. So let us start linear equation in one variable. So let's begin. Here I have write some sentences. Equation, a statement of equality which involve one or more variable is called an equation. तो इसमें एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कि कुछ वेरिएबल है जो वेरिएबल मतलब उनके वैल्यू चेंज हो सकते हैं, ऐसा कोई इक्वेशन जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया उसको LHS बोल देंगे, जो राइट हैंड साइड हो गया उसको RHS बोल देंगे। तो ये भी एक तरह का इक्वेशन है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है। फिर सेकेंड, लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच the highest power of the variable involved is called a linear equation। जैसे x plus 5 is equal to 0, x square plus x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप के इक्वेशन जो है वो क्या कहे जाएंगे, लीनियर इक्वेशन कहे जाएंगे। इसके बाद ये है सिस्टमेटिक मेथड। इसमें अगर कोई इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, ये दोनों की वैल्यू निकाल देंगे और उसमें दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन, क्या है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 3। जब ये माइनस 3 इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। अब अगर इसको मान लिया हम LHS और इसको मान लिया RHS, तो क्या ये x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये इस इक्वेशन जो है इसको प्रूव करता है या नहीं, उसको करके देखेंगे। तो क्या था, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 8, यहाँ पे पुट कर देंगे, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। इसमें 8 माइनस से 3 गया, 5 इज इक्वल टू 5। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS है ना, दोनों साइड इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल 3 क्या है, इसमें सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 7 इज इक्वल टू 5। ये भी बहुत सिंपल। इसमें x, ये क्या है, LHS, ये क्या है, RHS।
तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या है, x प्लस 7 इज इक्वल टू 5। तो x की जगह क्या रख देंगे, -2 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे -2 और प्लस 7 कितना आ गया, 5, और इधर 5 है ही है, तो ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, इसी तरह एग्जाम्पल कोई और ले लेते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू -2। इसको भी वैसे ही सेम करना है, सॉल्व द इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 माइनस 4 इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी आई, -6, तो -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -2। तो -6 और +4 कितना हो गया, -2 इज इक्वल टू -2। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ये होगा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉल्व दी इक्वेशन 15x इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 21/15। ये कट जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 7 जा, तो ये 7/5 क्या हो गया, x की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन में हम पुट करके रख देते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो 15 इंटू x कितना है, 7/5 इज इक्वल टू 21। 5 से 15 कट गया, 3, तो इधर कितना हो गया, 3 इंटू 7 21, इधर कितना हो गया 21, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 8। इसमें भी सॉल्व द इक्वेशन। दी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब इसका आंसर 3x इज इक्वल टू 11 माइनस 2 हो जाएगा ना। जब +2 को इधर करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 9। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/3, इसका मतलब 3, यही क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो 3x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 11। 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11 इज इक्वल टू 11। यहाँ भी 11 और इधर भी 11, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए, 1-2 एग्जाम्पल और हम लोग करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।
एग्जाम्पल 11 solve the equation 16 3x minus 5 minus 10 4x minus 8 is equal to 40। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3x कितना हो गया, 48x माइनस 80। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर दिए पहले, फिर माइनस 10 का मल्टीप्लाई 4x में तो कितना हो जाएगा 40x, फिर 10 का मल्टीप्लाई सिर्फ 10 का कर रहे हैं हम, 10 का मल्टीप्लाई माइनस 80 में, माइनस 8 में तो माइनस 80 हो गया। ठीक, इज इक्वल टू 40, फिर 48x माइनस 80। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो गया, माइनस 40x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब माइनस 80 और प्लस 80 कट गया, 40x में से माइनस 40x में से माइनस 40x गया तो 8x हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 40। तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम इस इक्वेशन में अब इसको पुट करके देखेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या है, 16 3x माइनस 5 माइनस 10 ब्रैकेट में 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 16 ब्रैकेट में 3 इंटू 5 माइनस 5 माइनस 10 ब्रैकेट में 4 इंटू 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 40। सॉल्व करके देखते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS होता है या नहीं होता है। तो 16 ब्रैकेट में 10 माइनस 10 ब्रैकेट में 20 माइनस 8 12 इज इक्वल टू 40। ये कितना हो गया 160 माइनस ये कितना हो गया 120 इज इक्वल टू 40। 160 में से 120 गया 40 इज इक्वल टू 40। तो LHS इज इक्वल टू RHS 1 है। तो इसी तरह हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS होता है या नहीं होता है। तो हम वेरीफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज एट पॉइंट 2, इनका कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट जैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब 6 को ले लेते हैं। इसमें क्या है, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3।
ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3, माइनस इधर गया तो प्लस हो गया, इनकी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, ऊपर 2 + 1 हो गया, तो 3/3 ये आपस में कट गया 1, तो आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू 1। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग 10 4/5 माइनस x इज इक्वल टू 3/5, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो जो सिमिलर क्वांटिटी उनको एक तरफ कर देते हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/5 माइनस 4/5, यही होगा ना। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो गया 5, तो ऊपर क्या हो गया 3 - 4, क्योंकि नीचे के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी सिमिलर ही लिखा जाएगा, तो 3 - 4 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/5, यही है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, -x इज इक्वल टू -1/5। अब माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, बीच में और कोई भी इक्वेशन नहीं, नंबर नहीं है, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से हम काट सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/5, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। ये कौन सा एक्सरसाइज है, एट पॉइंट टू। अब क्वेश्चन को ये लेते हैं, सपोज 12 ले लिया, ये क्या है, ये भी वही है, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व दी इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका दो तरीका है, या तो सिमिलर क्वांटिटी को एक तरफ कर दें और वेरिएबल क्वांटिटी को एक तरफ, तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ क्या हो गया, 7x/10 इधर ही रह गया और ये इसको इधर भेज देंगे, तो 14 - 8 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +8। ठीक, तो इधर कितना हो गया, 14 और 8 कितना हो गया, 22/1 इज इक्वल टू 7x/10। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको इधर इसको इधर, तो 7x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 7x हो गया, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 0 हो गया। ठीक, अब x इज इक्वल टू क्या हो गया, 220/7। ठीक है, तो अब ये आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन 17 ले लेते हैं। 3 ब्रैकेट में x + 2 - 2x - 1 इज इक्वल टू 7। हाँ, ये भी क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 3x + 6, ये एक ब्रैकेट में कर दें। जब तक पूरा सॉल्व इक्वेशन नहीं हो जाता, सिमिलरिटी नहीं आती, तब तक ब्रैकेट हम लगा के रखेंगे तो सेफ रहेगा। माइनस ब्रैकेट क्लोज कर दें तो ओपन कर दें, तो ये क्या हुआ, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, माइनस, या हम पहले माइनस बाहर ही रहेंगे और नंबर का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 2x
और 2 और -1 कितना हो गया, -2 = 7। अब ये कितना हो गया, 3x + 6। अब ये ओपन कर दें ब्रैकेट, तो कितना हो गया, -2x और माइनस माइनस +2 = 7। ठीक है। अब ये 3x - 2x कितना हो गया, x, और 6 और +8 कितना हो गया, +8 = 7। तो x = क्या हो गया, 7 में से 7 - 8 हो गया, इसका मतलब -1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन 21। x - 3/5 - 2 = -1। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, ये फिक्स क्वांटिटी है, तो इसको वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, -x/3 x - 3/5 = -1, और ये -2 जब इधर जाएगा इक्वल के उधर, तो क्या हो जाएगा, +2। तो क्या हो जाएगा, इसको और ऐसे लिख सकते हैं, x - 3/5 = 1। भाई -1 और +2 कितना हो गया, 1, 1/1 लिख दिए। ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर और इसका इधर, तो x - 3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सेम वही, कुछ नहीं है, x - 3 = क्या हो जाएगा, 5, इसलिए x = क्या हो जाएगा, 8। ये आंसर हो गया। 8 कैसे आया, +3 इधर गया तो 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एक और हम देखते हैं, 22। ये क्या है, 5 ब्रैकेट में x - 2 + 3x + 1 = 25 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 5x - 10, यहाँ पे प्लस है तो हम ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट आराम से, तो ये कितना हो गया, +3x, और ये क्या हो गया, +3 = 25। ठीक है। अब 5x और +3x कितना हो गया, 8x, -10 और +3 कितना हो गया, -7। ये समझ गए ना कैसे हुआ, -10 और +3, माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा का साइन भी लिखा जाएगा और ऑपरेशन भी वही किया जाएगा। मतलब जैसे 10 रुपीज हमने किसी से लिया था, ठीक है, और उसमें किसी ने हमें 3 रुपीज दे दिए, मतलब 10 रुपीज हमने किसी से लिया था, 3 रुपीज हमने आज अर्न कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, -7 हो गया। ठीक है, = 25। 8x = यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर जाकर 25 + 7 हो जाएगा, तो 8x = क्या हो जाएगा, ये 32 हो गया, तो x = क्या हो जाएगा, 4। 8 से डिवाइड हो जाएगा 4, यही आंसर हो गया हमारा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इन्हें हमें ध्यान से करना होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो है ट्रांसपोजिशन मेथड। तो ये एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके एग्जाम्पल भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कैरी करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप सबको भी फ़ायदा हो और आपके जो फ्रेंड्स हैं, ये क्लास 6, 7 किसी भी क्लास के लिए रिवीजन, बड़े क्लास के लिए रिवीजन हो जाएगा, आप लोग के लिए लर्निंग होगा। तो थैंक यू।